नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दो बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि किसी भी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जो परीक्षा डेट है वो कब होगी, और दूसरा सवाल है लोगों का कि अगर परीक्षा डेट इतने दिनों में है तो उसके लिए हमको कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अभी 2-3 कमेंट ऐसे भी आए हैं जिसमें लोगों ने ये कहा भी है कि हम लगभग 12 घंटे पढ़ रहे हैं, क्या इतने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट को कि कितना पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा और एग्ज़ाम डेट कब है, दोनों को आज हम लोग टैकल करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कि आप देख रहे हैं ये पूछना सबका एकदम लाजमी है कि आखिर में हम कितने घंटे पढ़ें कि सिलेक्शन हो। क्योंकि 14 लाख या फॉर्म है आपके पास और जो सीट की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 15,198 है। तो ऐसे में आपका कर्तव्य है पढ़ना, लेकिन इसके लिए कितना पढ़ना है, कंपटीशन का जो लेवल है वो कितना है, ये सारी चीज़ें हमको समझ करके एक सही रणनीति बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो काम ये है कि आखिर में हम क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। दो बातों में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस आपका बिल्कुल वेल डिफाइंड अब तक में हो जाना चाहिए कि हम इतना, ये हमारा सिलेबस है, इतने चैप्टर हैं, और फिर उनको हमको डिवाइड करना है कि पर डे एक दिन में हम एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं या फिर 2 दिन में। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपके पास प्रिपरेशन के लिए 30 चैप्टर आपने अपने हिसाब से सोचे कि इन 30 चैप्टर को मुझको कंप्लीट करना है अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। 30 चैप्टर 40 चैप्टर जो भी हो आपके पास, 11th-12th का कंटेंट आप पढ़ेंगे। अगर टीजीटी से हैं, पीजीटी से हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल तक का कंटेंट तो आपको ऑलरेडी पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब सबसे पहले हमने कंटेंट ये डिसाइड किया, उसमें 30 चैप्टर आए कि 40 चैप्टर आए, उसको हमने देखा। अब सवाल ये है कि हम एक दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे या फिर 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे। ये हम अपने चैप्टर और उसके वेटेज, फिर से सुनिएगा, चैप्टर और उसके वेटेज के हिसाब से हमको ये डिसाइड करना है कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए, इस हिसाब से, और कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है, इस हिसाब से हम टाइम को डिवाइड करेंगे और उस हिसाब से टाइम देना शुरू करेंगे। अब आप देखिए, अगर आपके पास 40 चैप्टर हैं और ऑन एंड एवरेज अगर आप देखेंगे तो आप किसी चैप्टर को एक दिन में खत्म कर सकते हैं, किसी को 2 दिन, किसी को 2.5 दिन। तो टोटल अगर एवरेज की बात मान ले 2 दिन, तो 40 दूना 80 दिन में आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से विथ नोट्स के साथ हो सकता है। तो अब सवाल दोबारा ये आता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर बार ये कहा जाता है, विकी खान ने भी ये अपडेट दी है या फिर संघ आपके आयोग को उन्होंने लेटर भी लिखा है कि सितंबर तक में परीक्षा करवा ली जाए। तो परीक्षा की संभावित तिथि आप 100% ये मान करके चलिए कि सितंबर में पहले या फिर द्वितीय सप्ताह में हो जाएगी। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास लगभग 80 to 90 डेज का टाइम है। और ये जो 90 डेज है आपके पास, अब सवाल ये है कि आखिर में इसमें पढ़ना हमें कितने घंटे है। तो जो लोगों ने 12 घंटे का कमेंट देखा, मुझे उनका कमेंट देख करके आश्चर्य हुआ कि 12 घंटे पढ़ना। आप एक बात बताइए, अगर हमको कोई भी एक फसल है हमारे पास, वो उसमें पानी जो लगता है वो 24 इंच के आसपास पानी लगता है। अब उसमें हमने उस फसल में इकट्ठा 24 इंच पानी एक ही बार में भर दिया, तो वो फसल सड़ेगी या फिर ग्रो होगी? डेफिनेटली वो फसल सड़ जाएगी। सेम इसी तरीके से किसी भी आदमी के बॉडी में फिजिकल चेंज लाने के लिए 60 घंटों की ज़रूरत होती है। 60 घंटों की ज़रूरत होती है वर्कआउट करने की, तब फिजिकल चेंज आते हैं। अब आप ये सोचें कि 3 दिन में 72 घंटे होते हैं और हम 3 दिन के अंदर 60 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, तो उससे आपके शरीर में जो इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। तो 12 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे पढ़ने से बचना है। सिर्फ और सिर्फ कोई भी चीज़ अगर आपके एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मायने रखती है तो वो 80 डेज जो बचे हैं, उन 80 डेज में आप कंसिस्टेंसी कितने घंटे की बना सकते हैं। सपोज करिएगा मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप 6 घंटे डेली देते हैं अपनी स्टडी को,
6 घंटे स्टडी को दीजिए और 1 घंटा शाम को उसी का रिवीजन कर लीजिए। 5 घंटे या फिर दे लीजिए, 1 घंटा आप रिवीजन कर लीजिए। 2 में से कोई भी एक काम आप करिए और लगातार ये काम आपको 80 दिनों तक करते जाना है, कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। आपका ये पर डे का डे शेड्यूल लिखा होना चाहिए कि इस दिन मैं ये वाला चैप्टर पूरा करूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा। अब जब आप इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास पूरा एक बिल्कुल क्राइटेरिया बन जाता है और कंसिस्टेंसी मायने रखती है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, सपोज करिए आपने एक दिन 18 घंटे 14 घंटे पढ़ भी लिया तो अगले 2 दिन तक आपकी कोई इफिशियंसी नहीं होगी, क्योंकि आदत नहीं आपकी, आप ठीक से सोए नहीं, आपके ब्रेन ने पहले उतना कभी काम किया नहीं है तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, आप अगले दिन उतना गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना भी करें पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करें, कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता दिलाएगी। तो जो बात है वो सिर्फ ये है 5 से 6 घंटे लेकिन डेली आपको देने हैं, और अगर आप इतना दे पाते हैं तो आप इस एग्जाम को आसानी से इन 80 to 90 डेज में क्रैक कर सकते हैं। ये पूरी इस बात की मैं गारंटी तक लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो 6 घंटे जो आप दे रहे हैं वो डेडिकेट होकर के दिए जाएं। उस टाइम पे आपको कोई और चीज़ नहीं सोचनी है, कुछ और चीज़ के बारे में नहीं देखना है। डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में सक्सेस होंगे। तो दोनों बातें हो गई। सबसे पहली बात क्या कि आपको सबसे पहले 80 डेज का अपना टाइम शेड्यूल बनाना है, चैप्टर्स को डिवाइड करने हैं। इस चैप्टर को मैं इतने दिन में ख़त्म करूंगा या फिर ये चैप्टर मैं फला दिन पढ़ूंगा, और डेडिकेट सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे की पढ़ाई करनी है या फिर 7 घंटे की पढ़ाई करनी है, और आप इससे इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में पूरी तरीके से मदद करेगी, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो पूरी फुल एनर्जी के साथ लेकर के आएंगे, जिसमें पढ़ने का आपका कॉन्सेप्ट या तरीका क्या होगा उसकी भी बात करेंगे। तब तक आपके कमेंट का वीडियो में इंतजार रहेगा।